हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ रिजल्ट्स को जो कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड है। आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है, जिसमें मैंने डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है वो डिस्कशन किया है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया है एंड देन कुछ हमने क्वेश्चंस को भी उसमें लिया था ताकि आप लोग जो है डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कशन करेंगे और फिर एग्जांपल के साथ इसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये जो रिजल्ट बनाया गया है वो वाकई में ट्रू है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं CSIR नेट एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और द वीडियो इज डेडिकेटेड टू CSIR नेट एस्पायरेंट्स। ठीक, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और रियल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना रखा है जिसमें ये जो लेक्चर्स है वो नेट के पर्पज से ही अपलोड होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट में हम यहाँ पर मोस्टली 3 रिजल्ट्स को डिस्कशन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देन कुछ होम असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए मैंने रखे हैं, वो आप लोगों को मैं दूंगा जो कि आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला रिजल्ट पर बात करते हैं कि एक सीक्वेंस है an जो कि डाइवर्ज कर रहा है किस पे, जो कि डाइवर्ज कर रहा है आपके इनफाइनाइट पर। मतलब आपके पास एक सीक्वेंस है an जो कि डाइवर्ज कर रहा है किस पे, इनफाइनाइट पर। देन an जो है बाउंडेड बिलो होगा बट अनबाउंडेड अबव होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं an जो कि n है, अब आपको पता है कि मैं अगर इसके लिमिट एग्जिस्ट करवाऊं तो लिमिट कहीं ना कहीं ये जो है लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, तो जो an होगा हमारा वो किधर जाएगा, वो इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो ये बात ट्रू हो गया ना, ये बात अब हमारे पास ट्रू हो गया कि ये जो सीक्वेंस है वो an है वो डाइवर्जेंट है कि नहीं। ये जो दिया गया सीक्वेंस है वो हमारा कैसा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो अगर ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो आप देख सकते हो कि अगर मैं n पर्टिकुलर की बात करूं, इस n सीक्वेंस की बात करूं मैं, ठीक है, तो ये बाउंडेड बिलो है। क्यों? क्योंकि अगर मैं n का वैल्यू 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, ठीक है, तो एक छोटा सा बाउंड है ना, नीचे के साइड से बाउंड है। 1 आप ले लो, देखो इसको कोई भी आप नंबर यहां पर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और इस प्रकार से कहां की ओर जाएगी, इनफाइनाइट की ओर जाएगी। तो ये जो है बाउंडेड बिलो हम कह सकते हैं, है ना, बाउंडेड बिलो हम कह सकते हैं, बाउंडेड बिलो हम कह सकते हैं। लेकिन आप अगर जितना आगे बढ़ते जाओगे तो हमारे पास जो है अनबाउंडेड, ऊपर से जो है अनबाउंडेड है ना, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है अल्टीमेटली, ये इनफाइनाइट आ रहा है ना, प्लस इनफाइनाइट, इट मीन इट इज अनबाउंडेड अबव आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, इसका मतलब पहला रिजल्ट आई थिंक क्लियर हो गया है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर एक सीक्वेंस हमारे पास, ये पहले रिजल्ट के लिए है एंड देन दूसरे रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, दूसरा रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर an जो है डाइवर्ज कर रहा है माइनस इनफाइनाइट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा भी रखा है कि माइनस n जो है डाइवर्ज कर रहा है माइनस इनफाइनाइट पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव होगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर n को जो है ये आपका इनफाइनाइट पर डाइवर्ज कर रहा है माइनस इनफाइनाइट पर, ध्यान रखना। तो अगर मैं n की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास 1 रखूंगा तो -1 आएगा, देन -2 आएगा। तो इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं कि चलो ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं। देखो ये जो है मैं अगर n की वैल्यूज को रखूंगा तो -2, -1, ठीक है, इस प्रकार के हमारे नंबर्स आएंगे, -3 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता जाएगा। तो आप देख सकते हो कि -1 जो है सबसे बड़ी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, तो ये बाउंडेड अबव हो गया ना, बाउंडेड अबव हो गया और अनबाउंडेड बिलो हो गया। आप ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा ये, तो जब माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक अनबाउंडेड बिलो है, मतलब नीचे के जो साइड है उधर से जो है ये क्या है, अनबाउंडेड है। तो हम कह सकते हैं कि अनबाउंडेड बिलो है। तो ये बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा भी रखा था, ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं आता है। तो अगर वीडियो लेक्चर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है
कि ये सारे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब चलिए तीसरा रिजल्ट पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास an और bn कोई भी दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है भाई, या तो प्लस इनफाइनाइट पर जाए या तो माइनस इनफाइनाइट पर जाए, देन वी कैन नॉट से अबाउट द सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ठीक है। इसके हमने एग्जांपल लिया है और अच्छे से एक एक एग्जांपल को डिस्कशन करेंगे। देखो ये कहा जा रहा है कि अगर an जो है, जो an सीक्वेंस है वो हमारा क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि एक bn सीक्वेंस है, ये भी सेम हमारा डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज कहां कहां, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर मैं an, ये जो an है, इस an सीक्वेंस के सम, मतलब इन दोनों सीक्वेंस के सम, इन दोनों सीक्वेंस के जो है सब्ट्रैक्शन देन डिफरेंस, और इन दोनों सीक्वेंस के जो है मल्टीप्लिकेशन, an और bn की बात मैं करता हूं, और इन दोनों सीक्वेंस के डिवीजन, मतलब an डिवाइड बाय bn, इसके बारे में हम ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, ऑसिलेटरी होगा, क्या होगा, समझ में आया। तो इसके एग्जाम्पल को लेकर के हम जो है इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने जो है कुछ एग्जाम्पल इसमें ऐड ऑन करे हैं जो कि आई थिंक आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम ये देखेंगे कि देखो यहां पर हमारे पास जो है एक हमने an सीक्वेंस लिया है जो कि इनफाइनाइट पर जा रहा है, और साथ में हमने एक bn सीक्वेंस को लिया है जो कि माइनस इनफाइनाइट पर जा रहा है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन हम अगर ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि जो an है और जो हमारे पास bn है, ये हमारा क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। कैसे कन्वर्ज कर रहा है, हमने an को क्या लिया है, n ले लिया है, जो an है उसको हमने n लिया है, और जो bn है उसको हमने क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है। मतलब एक प्लस इनफाइनाइट पर जा रहा है और एक माइनस इनफाइनाइट पर जा रहा है। तो मैं अगर इन दोनों का एडिशन कर दूं, मतलब an प्लस bn कर दूं, तो n प्लस माइनस n इज इक्वल टू 0, जो कि क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट है। तो ये चीज हमें समझनी थी, ठीक है ना। एक एग्जांपल तो ये हो गया कि अगर मैं दो जो है सीक्वेंस ले रहा हूं जो कि दोनों डाइवर्जेंट है, लेकिन एक प्लस इनफाइनाइट पे जा रहा है और एक माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा। इसका रिजल्ट भी अच्छा बन सकता है और इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छे से इसको कर लीजिए। अगला उस पर बात करते हैं कि अगर सीक्वेंस है, देखो डाइवर्जेंट पर बात करें तो हमारे पास डाइवर्जेंट ही होना है, चाहे वो माइनस इनफाइनाइट ले या फिर प्लस इनफाइनाइट ले, ठीक है। तो दो सीक्वेंस है, an प्लस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज है और bn माइनस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज है। तो an प्लस bn की अगर मैं बात करूं तो वो डाइवर्जेंट होगा। कब डाइवर्जेंट होगा कि देखो an को n ले लिया है और bn को 2n ले लिया माइनस का, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो माइनस n आएगा, जो कि आपको पता है कि माइनस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज कर रहा है। हो गया ना, पहले वाला हमने एग्जांपल ये लिया था कि वो कन्वर्ज कर रहा था 0 पे, लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है an को इन्होंने क्या ले लिया है, an को जो है इन्होंने ले लिया है प्लस n, और जो bn है उसको माइनस का 2n ले लिया इन्होंने। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया, an प्लस bn को अगर जोड़ दिया तो वो जो है n और माइनस 2n, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का n। और आपको पता है कि अगर इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो इट इज डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, इट इज डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, क्लियर। तो ये है कि एग्जाम्पल अगर अलग अलग लेंगे हम, सीक्वेंस पर डिपेंड करता है कि वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। अगर सीक्वेंस डिफरेंट है तो वो अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो चलिए आगे इसमें डिस्कशन करते हैं कि अगर एक सीक्वेंस हमारे पास है और वो क्या है, an जो है डाइवर्ज कर रहा है इनफाइनाइट पर और bn जो है कन्वर्ज कर रहा है एक फाइनाइट नंबर पे,
तो ए एन इंटू बी एन की अगर मैं बात करूं, देखो ए एन के लिए उन्होंने कहा है कि इनफाइनाइट पर है, और जो बी एन है हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है। तो हम इनकी एग्जाम्पल क्या लिया इन्होंने कि ए एन जो है इन्होंने एन स्क्वायर ले रखा है, और बी एन की अगर मैं बात करूं तो बी एन जो है इसमें हमारे पास आ जाएगा बी एन जो है इन्होंने ले रखा है 1/n ले रखा है, ठीक है। तो मैं ए एन इंटू बी एन की बात करूंगा, ए एन इंटू बी एन की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू 1/n। तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है हमारे पास एन आ रहा है ना, और ये एन हमारे पास क्या कर जाएगा इनफाइनाइट पर क्या कर जाएगा डाइवर्ज कर जाएगा। ये चीज हमें समझनी थी कि अगर कोई एक सीरीज है, सॉरी एक हमारे पास सीक्वेंस है जो कि इनफाइनाइट पर डाइवर्ज कर रहा है, और एक दूसरी सीरीज हमने लिया है बी एन जो कि एक फाइनाइट नंबर पर कन्वर्ज करेगा, समझ में आया। तो इन दोनों के अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस आएगा। तो ये एग्जांपल के साथ हमने इसको वेरीफाई भी करा है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं, एक हमारे पास और है जो कि एग्जांपल यहां पर लिया है, ठीक है। तो देखो इस एग्जांपल में इन्होंने क्या कहा है कि अगर ए एन जो है प्लस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज करे और एक फाइनाइट नंबर बी एन जो है फाइनाइट नंबर पर जाए, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा कि ए एन जो है एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं एन है, और जो बी एन है वो 1/n है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो ए एन इंटू बी एन होगा वो n इंटू 1/n के इक्वल होगा, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, जो क्या कर रहा है कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। इससे पहला वाला डाइवर्ज कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। देखो हम सीक्वेंस को जो है अगर डिफरेंट ले रहे तो अकॉर्डिंगली सीक्वेंस जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कभी कन्वर्ज भी आ सकता है डाइवर्ज भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि सीक्वेंस हमारा कैसा है। अगर सीक्वेंस डिफरेंट होगा तो उस केस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए कन्वर्ज ही हो या फिर डाइवर्ज हो। यही जो है तीसरा वाला रिजल्ट कह रहा है कि अगर कोई भी दो सीक्वेंस हमारे पास है तो उसके सम, उसके डिफरेंस, उसके मल्टीप्लीकेशन, उसके डिवीजन हम नहीं कह सकते कि वो हमारे पास क्या होगा कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल यहां पर और लिया हमने, और इस एग्जांपल में ये कहा जा रहा है कि अगर ए एन जो है एक सीक्वेंस जो कि इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज कर रहा है और बी एन कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, बट ए एन इज ऑसिलेटरी। अब देखो यहां पर ऑसिलेटरी आ गया है कि ए एन को, देखो एग्जांपल क्या लिया है, ए एन को जो है एन सीक्वेंस लिया है, और जो बी एन है उसको एक सीक्वेंस इन्होंने लिया है -1 टू द पावर n और होल डिवाइड में n है। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की बात किया जाए तो देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की अगर बात किया जाए, इसको मैं ऐसे थोड़ा रफ कर लेता हूं, ठीक है। देखो ए एन इंटू बी एन क्या आ जाएगा, ए एन क्या है, ए एन हमारे पास है n इंटू बी एन क्या है -1 टू द पावर n डिवाइड में n है, और यहां से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास जो ए एन इंटू बी एन आ रहा है वो -1 टू द पावर n आ रहा है। आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस है हमारे 1 रखेंगे तो -1, ठीक है, +1, ऐसे 3 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, ऐसे ही 4 रखेंगे तो +1 आ जाएगा, ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो इसका रेंज सेट की मैं अगर बात करूं तो रेंज सेट जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा -1 और +1। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये जो सीक्वेंस है वो हमारा ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन द वैल्यू ऑफ 1 एंड -1। तो ये चीज हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना था कि कोई भी अगर दो सीक्वेंस है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो उस कंडीशन में उसके मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन पर हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा डाइवर्जेंट ही होगा। वो कन्वर्ज भी हो सकता है, वो डाइवर्ज भी कर सकता है, वो ऑसिलेटरी भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि सीक्वेंस की जो वैरायटी है, सीक्वेंस का जो टाइप है वो हमारा कैसा है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये जो रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है डाइवर्जेंट सीक्वेंस का वो आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि इसका यूज आगे जाकर के हो सकता है। और अभी मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए ऐड किया है, कुछ क्वेश्चंस ये मैं सिर्फ आपके होमवर्क के लिए यहां पर दूंगा, ठीक है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक। बाकी इसको हम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों के साथ जो है इसको डिस्कशन भी कर दूंगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर मेंशन कर देना कि क्या समझ में। क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है इसमें।
if two sequences an and bn both diverge to infinity then their sum must be, तो इनका सम क्या होगा, अभी मैंने करवा रखा है, अब इसको देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे सेम है, जो एग्जांपल मैंने ऐड किया, तो कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। अगर फिर भी कोई इश्यूज आ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको लेक्चर को फिर से देखना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम जो इतना ही डिस्कशन करेंगे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, इन सब टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं जिनको इस टाइप के लेक्चर्स की नीड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है इस क्वेश्चन को करिए और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आपके कौन से ऑप्शन सही आ रहे हैं, ए, बी या सी या डी, ठीक है। थैंक यू सो मच।